आग सेक लो गाइस। हाँ बहुत ठंडा हो रहा है कसम से यार, इतना ठंड नहीं झेल पाऊंगा मैं। जो माँ अपनी बेटी से ज्यादा लगाव रखती है ना, उसका घर नहीं बसता। और सास को अपनी बहू बेटी समझनी चाहिए। और इस बराबर सुख कुछ नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग की सेवा करता है ना, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली होता सही है। बात। अपने माँ बाप को भी देखो, यूं नहीं कि उनको ना देखो। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं रह सकता भाई। मेरी माँ सब कुछ मेरे सेवा हुआ सब मेरी माँ ही करती है। क्यों मेरी माँ है ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग एपिसोड। और कैसे आप सब लोग, आई होप करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस फिलहाल मैं अभी आया था ड्यूटी से। मैं अभी आया था क्योंकि अभी मेरी छुट्टी होती है, क्योंकि 9 से और 5 बजे मेरी छुट्टी होती है। तो फाइनली मैं भाई घर में हूँ। घर में मेरे को बहुत सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों। सबसे पहले तो मैं अपनी माँ की शक्ल देखता हूँ घर में आते ही। क्यों मम्मी क्या कर रहे हो? मम्मी प्रेस कर रही है पापा के लिए, क्योंकि पापा को जाना है अभी जिम। आपको बता दूँ मेरे पिताजी जो हैं वो जिम ट्रेनर है। तो पापा जा रहे हैं, पापा के पीछे पीछे हम जाएंगे अभी। तो मम्मी यहाँ पे प्रेस कर रही है। मम्मी कौन सी पैंट कर रहे हो आज पापा के लिए प्रेस? मोटी पैंट कर रही हूँ। मम्मी तो प्रेस ही करती रहेगी। ठंड बहुत लग रही है, लेकिन कसम से बता रहा हूँ मैं मम्मी, कितनी ठंड हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस आजकल। आपके घर में हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी पता नहीं, पर बहुत यहाँ तो उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, कसम से बता रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे पापा भी रेडी हो चुके हैं। तो पापा भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। पापा चले फिर जिम? हाँ चलो। चले। ठंड बहुत हो रही है ना वैसे, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस। पर फिर भी ना, एक होता है ना जो जिम वाले जो होते हैं ना, वो भाई डट के, भाई ठंड हो सर्दी हो गर्मी हो करते ही करते हैं। तो भाई जाना पड़ेगा, क्योंकि कोच सर है हमारे। क्यों क्यों पापा? पापा इस टाइम मेकअप वेकअप कर रहे हैं फुल तैयार हो गए तो गाइस अभी पापा निकलेंगे, तब तक मैं दादी से मिलाता हूँ आपको। उससे पहले हम आग जलाएंगे, क्योंकि भाई ठंडा बहुत हो रहा है। तो मम्मी ने आग जला रखी है। मम्मी हटना जरा, आग जला दिया आपने? ठंडा बहुत हो रहा है ना भाई साहब, बहुत ठंडा हो रहा है यार गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको। दादी दादी आ चुकी है यहाँ पे। तो दादी कैसी है तू? याद कर रहा था तेरे को मैं, है तेरे को दोस्त, मेरे दोस्त लोग याद कर रहे थे। देखो दादी आ गई, दादी से मिलो। सो गाइस दादी आ चुकी है यहाँ पे। तक कहाँ गए थे आप? बाथरूम गई थी। दादी गई थी बाथरूम। कोई नहीं, बैठो, आओ गपशप लगाते हैं दोस्तों के साथ। आओ बैठो बैठो, पधारिए पधारिए। पता है मतलब मेरी दादी के, मैं आपको बता दूँ, मेरी दादी के ना मतलब पैर बहुत कम चलते हैं। मतलब सही बताऊँ तो मैं, मेरी दादी की ग्रीस ख़त्म हो चुकी है पैर की, जिस कारण वो ज़्यादा चल नहीं पाती। तो सारा काम हम घर में मिलजुल के ही करते हैं, जितने भी करते हैं। और मेरा भाई तो ज़्यादा खैर ब्लॉग में आता नहीं है, वो तो चले गया अभी। आप जिन्हें पता है उन्हें पता है मेरा भाई कौन है। मेरा छोटा भाई है कुणाल, बट वो ब्लॉग में आता नहीं है ज़्यादा, उसको पसंद नहीं है। उसे जिम, मतलब उसको जिम का ज़्यादा शौक है, बाकी शौक नहीं है। तो दादी क्या करा फिर आज सुबह से, ये भी बता दो। मेरे से हाँ खाना बनाया, अच्छा। नाश्ता बनाया, अच्छा और बर्तन साफ करे, अच्छा। नहाई, कपड़े तेरी माँ ने धोए। देखो ऐसा चलता है यहाँ पे, मिलजुल के काम करते हैं। तो मिलजुल के काम करते हैं ना, तो जरा काम जरा कम लगता है मिलजुल के काम करने चूल्हे में। का काम कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। हाँ चूल्हे का काम तो आप, चूल्हे का काम तो आप कर ही लेते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। पर ठंडा बहुत हो रहा है दादी, कसम से बाहर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा मेरा, इतना ठंडा हो रहा है ना। अब जिम जाना है मेरे को, जिम मैं जिम कैसे जाऊँ, इतना ठंडा हो रहा है। पर जाना पड़ेगा भाई, तो करेगा जाना तो पड़ेगा भाई, जैसे तैसे जाना तो पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था सुबह में। मतलब मैं फैक्ट्री में था ना, जैसे मतलब कंपनी में था मैं, तो इतना ठंडा लग गया मेरे को भैंस की ना। अंदर तो हीटर चलता है, तो गाइस अंदर पता है हीटर चलता है, पर बट बाहर का माहौल आपको पता नहीं लगता कितना ठंडा हो रहा है। पर जब मैं अभी छुट्टी हुई ना जैसे, तो जैसे ही मैं बाहर आया ना, कसम से बता रहा हूँ आपको, इतना ठंडा हो रखा था ना, इतना ठंडा ना कि भाई मैंने जो स्वेटर वाटर जैकेट वैकेट स्वेटर वाटर जो मैंने उतार रखी थी ना, वो सब पहनी भाई साहब मैंने। इतना ठंडा हो रखा था तो क्या बताऊँ मैं आपको। पर फिलहाल मैं घर पहुंच ही गया जैसे तैसे। क्यों दादी? ठंडा तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कितना ठंड में बर्तन वो करती है, कपड़े धोते हैं, कितने सारे कपड़े। भाई सही में नारी शक्ति बहुत ही भाई, बहुत ताकत होती है यार नारी फिर शक्ति में, नहाई ये है, बात फिर तो सही पूजा है करी है। भाई। हम मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है भक्त, मेरे पिताजी भक्त है, और मेरा भाई। मैं नहीं करता भाई पूजा, दादी का बस झूठ है नहीं नहीं। बोलता मैं, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता।
सीधी सी बात है। अब आ रहा हूँ, देखो अब सुबह मैं निकल जाता हूँ 9 बजे, अब आ रहा हूँ मैं 5 बजे। अब 5:30 होने वाले हैं, 5:30 बजे मुझे जिम निकलना है, फिर मेरे को अपने एक्सरसाइज करनी है। तो मेरे को मतलब टाइम निकाल ही नहीं पाता मैं अपने लिए कि पूजा करने के लिए। बट कोई नहीं, भगवान की कृपा इतनी है कि भाई सही सलामत रखता है वो हमें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो गाइस आप लोगों को भी सही सलामत रखे भगवान, आपको खूब तरक्की दे, खूब आपका मतलब जो आपकी इनकम बढ़े, आपको मतलब बहुत सब कुछ दे, मतलब जितना मुझे नहीं दिया उतना आपको दे, जितना आपने मुझे दिया है ना भगवान, उतना आप सबको दे, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं ना उन सबको दे। क्यों दादी, क्या रखना है इसने? अच्छा ये चाय पी थी क्या आपने? अभी पी थी? दादी ने तो चाय पी ली, मैंने तो पी नहीं है अभी चाय। अभी पीऊँगा थोड़ी देर में चाय, कुछ खाऊंगा अभी, क्योंकि भाई मैं खाली पेट नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता खाली पेट तो जिम भी नहीं होता मुझसे, तो भाई उसकी तो दूर की बात है। तो ये है मेरा वो छोटा भाई। मेरे को मत दिखाएगा। मैंने बोला ना ये ब्लॉग में आता ही नहीं, इसे पसंद ही नहीं है ब्लॉग करना। कोई बात नहीं। मम्मी ने तो आग जला दी। मम्मी कितने सेक रहे हो आग? पापा तो चाय पी के जा रहे हैं, कॉफ़ी पी के जा रहे हो? कॉफ़ी पी के जा रहे हो? कोल्ड कॉफ़ी। ठंडा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं कॉफ़ी पी गया हूँ। हाँ ये तो सही कह रहे हो, कॉफ़ी पी के एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जिम वालों को कुछ बताना चाहोगे क्या करना चाहिए? तो गाइस फाइनली पापा लोग तो निकल रहे हैं अब जिम के लिए। अब मेरा टाइम है निकलने का, मैं थोड़ी देर में निकलूँगा भाई। पहले मैं आग सेकूँगा क्योंकि भाई ठंड बहुत हो गई, तो भाई मैं पहले आग सेकूँगा, उसके बाद जाऊँगा मैं। दादी भी आ गई आग सेकने के लिए। दादी आग सेकने के लिए आई है? हाँ भैया, देख दादी ठंड से तो हम मर रहे, दादी काम कर रहे ठंड में। तेरे को तुम्हें पता है पटला ने क्या करोगे? पटला का कसम से मेरी मम्मी जितना काम करती है ना, शायद ही कोई माँ काम कर रही है घर पे ना। सारा घर का काम मेरी माँ संभालती है। लो मम्मी बैठो, आराम से बैठो, हम भी बैठेंगे, हमारे दोस्त लोग भी बैठेंगे। बैठो, आप भी बैठो, हम भी बैठेंगे। आग सेक लो गाइस। हाँ बहुत ठंडा हो रहा है कसम से यार, इतना ठंड नहीं झेल पाऊंगा मैं। दादी के लिए मैंने स्पेशली चेयर लगा रखी है। दादी जल्दी आओ, चेयर पे बैठो। आ जाओ, आओ, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो ना, हाथ पकड़ो। आ जाऊंगे बेटे, आ जाऊंगे। आ जाओगे पक्का? पक्का आ जाओगे? देख लो। तो गाइस अभी आग सेकते हैं, उसके बाद हम जाएंगे जिम। मम्मी आज क्या बना रखा है वैसे? कुछ खाने के लिए क्या बना रखा है? कुछ है खाने के लिए? आज तो वही है, आलू का पराठा रखा है। आलू का पराठा मुझे नहीं पता, उन्हें पता है आलू का पराठा सबको ही फेवरेट होता है। तो गाइस आलू का पराठा, और क्या है मम्मी? आलू का पराठा और कबाब है। कबाब? रात को खाना कबाब बना रखे हैं मम्मी ने। कबाब तो मैं रात को ही खाता हूँ डेली। 2 रोल काटता हूँ अपने लिए स्पेशली, ज़्यादा नहीं काटता मैं, बड़े काटता हूँ कसम से। मेरे को बहुत पसंद है यार कबाब। आप लोगों को पसंद होगा कि नहीं होगा, मुझे तो बहुत पसंद है। खाने के साथ तो मुझे चाहिए, चटपटा खाने का मन करता है ना मेरा कभी कभार, इसलिए वो खाने के लिए मेरे को पसंद है भाई। जब अंतर आता फिर तो कुछ देखने जा रहा है। अरे मैं खड़ी नहीं हो पाई, घुटनों से। मम्मी कसम से ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है इस टाइम आजकल ना, है ना दादी? ठंड बाबा यूँ कह रहा था जिसकी औलाद सही हो, हाँ, हैं, और पत्नी सही हो घर में, हाँ, तो उस बागवान मर्द बराबर कोई मर्द नहीं है। सही बात है। बहुत बागवान मर्द होता है जिसकी पत्नी सही हो घर में और उसके बच्चे घर में सही हो। वैसे आजकल मैंने देखा ना, कई औरतों को देखा मतलब शादी करके भी मतलब दूसरों के साथ भाग रही है, कई लोगों को मैंने देखा है। तो यार वो बहुत बुरा लगता है। अरे क्यों बता रहा था? हाँ, कि जो माँ अपनी बेटी से ज़्यादा लगाव रखती है ना, उसका घर नहीं बसता। अच्छा। बेटी का, हाँ। मम्मी तेने खाना खा लिया? मम्मी तू क्या कर रही है? और सास ससुराली भूखे मर रही है। बात तो सही है। सुन है? ये बड़े बुजुर्ग लोग कह गए हैं, सुन लो। बड़े जो पुराने बुजुर्ग है ना उनकी बातें हैं, ये सुन लो, आज सुन लो सब लोग। और क्या बोलते थे? फिर भाई क्या होता है फिर? अपने आदमी की सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो, अपने सास की सेवा करो। और सास को अपनी बहू बेटी समझनी चाहिए, और बहू को अपनी सास माँ समझनी चाहिए। सही बात है, सही बात है।
और इस बराबर सुख कुछ नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग की सेवा करता है ना वो सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है। सही बात है, सही बात। उसे भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं सही पड़ती। बात। उनका आशीर्वाद रखो। हाँ, अपने माँ बाप को भी देखो, यूं नहीं कि उनको ना देखो। जैसे मुझे तो कुछ करने पूजा वूजा करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि मम्मी है ही मेरे लिए, सब कुछ बना देती है, सब कुछ कर देती है ना मम्मी। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं रह सकता भाई। मेरी माँ सब कुछ मेरे सेवा सब मेरी माँ ही करती है। क्यों मेरी माँ है ना। ये देखो अभी खाने के लिए भी बनाएगी। ये हटा वही तो ये करी। अरे तो ये गाइस किस पर फिर टिका मिलते है? हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग हाँ, में। इस तो पर टिका व्लॉग हुआ है बहुत जरा। लंबा हो चुका है, तो तो वही पर मिलते हैं धुआं फिर भी हो next रहा vlog ना। में। तब तक के हाँ, लिए बाय बाय। धुआं जय तो हो रहा है, श्री पर टिका है विशाल इस पे ये देखो। और जय शिव बलि बाबा। बस मिलते इसकी हैं वजह से फिर जल रहा है नेक्स्ट वो टाइम। जरा।